तुम्हारे घर में बसने वाली तुम्हारी बीवी के जो खिलाफ कर रही है तुम्हें, वो तुम्हारा कभी घर नहीं बसने देगी। तुम्हारे फिर इस घर को आग लगाऊंगी और फिर खुद अपने आप को मार दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो बहरूप ड्रामा अजीबो गरीब बोरिंग सिचुएशन में ही चल रहा है। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय इसके कि ज़ारा तैमूर को हर सूरत कन्विंस करना चाह रही है, क्योंकि उसने किंजा भाभी को ये कह दिया कि मैं तैमूर के सामने आपका बहरूप उतार के दिखाऊंगी, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और वो ये भी कहती है शायद इसी वजह से वो यहाँ पाकिस्तान आई है, ताकि आपका असल चेहरा तैमूर को दिखा सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि सोनिया नोटिस करती है कि उसकी माँ कैसे सुहेल साहब को बुला के तो उसके ख़िलाफ़ भड़का रही हैं, जबकि वो जुल्फ़ी के लिए पैसे मांग रही होती हैं कि सोनिया उन्हें टका नहीं दे रही। और सुहेल साहब को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता है कि सोनिया उन्हें दोनों हाथों से लूट रही है, लेकिन उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अब वो सोनिया को अपने साथ अपने घर ले जाएं। और उस घर में क्या तूफ़ान आएगा, ये एक देखने वाली नई स्टोरी होगी जिसे हम सब मिलकर इंजॉय करेंगे, क्योंकि किंजा भाभी और सोनिया के बाद ड्रामा एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ जाएगा। खैर, सोनिया तमाम बातों को इग्नोर करके सुहेल साहब के साथ बाहर डिनर पे चली जाती है। और जब उसको बाहर जाके पता चलता है कि वो गाड़ी तो सुहेल साहब ने किंजा से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया कि उसको देंगे, तो अब लिहाजा उसको वो बाद में गाड़ी लेके देंगे, जिस पे सोनिया आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसका तो मकसद ही सुहेल साहब को दोनों हाथों से लूट कर उन्हें किक आउट करना है। दूसरी तरफ सुहेल साहब जब बाहर आते हैं उसको देखने, तो वो जा चुकी होती है। अब उनके ऊपर पहले तो एक बीवी थी, अब दो बीवियों का बोझ कैसे संभाल रहे हैं ये सुहेल साहब भी बेहतर जानते होंगे। और दोनों बीवियां एक से बढ़कर एक हैं, जबकि सुहेल साहब ख़ुद बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी सिचुएशन में उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है और लोग उनसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो वो ये कह देते हैं कि मैं ठीक हूँ और शुक्र है उनकी जान बच जाती है। लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं है, स्पेशली उनकी वाइफ्स को। दूसरी तरफ सोनिया अपनी माँ के आगे सुहेल को बहुत बुरा भला कहती है कि खुद को समझता क्या है, एक बार मुझे गाड़ी दिला दे तो फिर इसका मैं ये हाल करूँगी वो हाल करूँगी। उसकी माँ उसे अलग से समझाती है, मैंने तो तुम्हें कहा था इसे शादी ना करो, एक तो वो बुढ़ा है, ऊपर से 2 बच्चों का बाप है। फलक को हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में उदास बैठी है, क्योंकि उसने ज़ारा और तैमूर को इकट्ठे देख लिया है। और जब वो तैमूर से पूछती है कि ज़ारा आपके साथ थी, तैमूर उसे कह देता है कि हाँ वो उसके साथ ही, और उसे उसकी माँ का अफसोस करना चाह रहा था। लेकिन ज़ारा किस वजह से तैमूर के पास आई थी, तैमूर को वो वजह बता देनी चाहिए थी कि वो फलक उसके रिलेशन को बताना चाह रही है, ताकि फलक को भी उसके लिए अच्छा फ़ील होता है कि कोई तो है जो उसके और तैमूर के रिलेशन के बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फलक चली जाती है, जिस पे तैमूर कहता है ये तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं कर रही। जिस पे तैमूर का ज़मीर आके उसे कहता है कि तुम भी तो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करते थे जब वो चीख के कहती थी कि भाभी झूठ बोल रही हैं। तो इस चीज़ का उसको बहुत एहसास होता है और वो उसके पास किचन में जाता है और उसे कहता है कि ज़ारा किसी और की वाइफ है और मेरे और ज़ारा के बीच में कुछ नहीं है, मेरी वाइफ सिर्फ तुम हो और तुम ही से रिलेटेड मैं सब कुछ सोचता हूँ। और ये सुनकर किंजा भाभी को बड़ी आग लग रही होती है। इसके हम सोनिया को देखते हैं कि वो सुहेल भाई के साथ गुजरती है शॉपिंग मॉल से, जहाँ पर किंजा भाभी भी जाती हैं और उनका ध्यान ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से कोई गुजरा है, लेकिन उनका तमाम ध्यान तो असल में फलक और तैमूर की जोड़ी को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जबकि उनका मियाँ क्या कर रहा है इसकी उनको ख़बर ही नहीं है। खैर, वे इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और चली जाती हैं शॉपिंग पे वो देखती हैं कि ज़ारा उन्हें मिलती है, जिनके दरमियान अच्छी खासी गम सर्द लहजे में बातचीत होती है, जिसमें किंजा भाभी ज़ारा को कहती हैं कि मैंने तुम्हें जैसे निकाला है, अगर तैमूर भी मेरे इशारों पे चलना बंद कर देगा तो मैं उसे भी ऐसे ही किक आउट कर दूंगी। इसके अलावा हमने देखा कि आसिम अपनी कज़न को कन्विंस करता है कि अगर तुम किसी किस्म का एहसान नहीं लेना चाहती तो तुम मेरे साथ अपना बिज़नेस का शेयर कर लो। और उम्मीद है कि इनके आगे जाके शादी भी हो जाएगी और सोनिया के पास जो ये एक ऑप्शन है वो भी नहीं बचेगा, और ऐसा होना भी चाहिए सोनिया के साथ। फ़िलहाल ड्रामा सिर्फ एक ही ट्रैक पे चल रहा है, असल मज़ा तब आएगा जब सोनिया और किंजा का सामना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी दुआओं में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।